हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। आज हम एक जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया। इसमें जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट है, लेकिन यह तब होगा जब वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस PGDBA पास करेंगे। अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बैंक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। वैकेंसीज बहुत है और जो क्या कहते हैं अप्लाई करने का मेथड भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है अप्लाई डेट आज से शुरू होता है 11 फरवरी 2023 से, और अंतिम तिथि जो रहेगा 25 फरवरी तक रहेगा। और जो है एज और क्वालिफिकेशन जो भी आप देखेंगे अपना एज लिमिट या सब, तो ये सब आपको 1 फरवरी 2023 को लेकर चलना, इसके हिसाब से आप अपना चीज कैलकुलेट करेंगे। और इसमें देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाला होने वाला, कहीं आपको ऑफलाइन मोड में नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर से बैठे बैठे सिस्टम का यूज करके दे सकेंगे। और इसका डेट जो है लेटर ऑन बताया जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको इसी चैनल पर सूचित करेंगे। वैसे हम आपको बता दें, हम इस चैनल पर जितने भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जॉब आते हैं उसके नोटिफिकेशन को बताते हैं, साथ साथ आवेदन प्रक्रिया कैसे करें उसको बताएंगे। एडमिट कार्ड प्लस रिजल्ट की भी हम नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर देते हैं, साथ साथ कुछ कुछ यूजफुल वीडियोस के बारे में भी हम आपको यहाँ बताते हैं। आगे चले वैकेंसीज देखते हैं इसमें कितना है। सो क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम में जो टोटल SC के लिए 53 सीट है, ST के लिए 30 है, वहीं OBC के लिए जो है 97 है, EWS के लिए 35 है और जनरल के लिए 135 है। टोटल 350 है। वही बाकी HI और VI के लिए देख लें तो हाँ, HI जो है ये क्या कहते हैं, यहाँ देखिए ये ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, मतलब कुछ इन तरह से इनके लिए फिक्स्ड है। इन सीटों के बारे में आपको डिटेल में इसी नोटिफिकेशन में बताएंगे, इनके फुल फॉर्म के बारे में। 350 में से ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनके लिए ये कुछ सीट्स पहले से क्या कहते हैं फिक्स्ड हैं। वहीं देख लें IT स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, तो ये इसमें जो है 23 सीट SC के लिए है, ST के लिए 10 सीट, OBC के लिए 41, EWS के लिए 13, जनरल के लिए 63 और टोटल जो है 150 सीट है। तो टोटल जो आप सीट अब देख लीजिए, आप 500 सीट कुल है। सो ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। सो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ ये वैकेंसी टोटल 5 है, तो वैकेंसी कुछ कम नहीं है। आगे हम देखेंगे कि ये बैकलॉग जिनका लगा हुआ है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, ये जो है ना वैकेंसी चेंज भी हो सकता है बैंक का रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तो 500 से ज्यादा भी सीट बढ़कर 600 हो जाए, 700 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसको लेकर जो है एक्चुअल रिक्वायरमेंट से बढ़ जाए तो आपको उसके लिए कुछ भी फिक्र नहीं लेना है। और हाँ, इसमें और ये बोल रहा है कि जो अभी डेजिग्नेशन है क्रेडिट ऑफिसर का, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, ये डेजिग्नेशन एक समय पर बदला भी जाता है कि क्योंकि देखिए अगर बैंक चाह ले तो बदल सकते हैं अपने फायदे के अनुसार। और जब ये बदलेंगे तो कोई ऐसा नोटिस नहीं भी देते हैं तो आप इस पर कोई भी क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते। वहीं नीचे देखिए ये सभी कास्ट वास्ट मतलब जो है फुल फॉर्म लिखा हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे हम चलिए देखेंगे जो पे स्केल इसका रहेगा, उसमें 36,000 से लेकर 63,840 तक इसका पे स्केल है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत जो है कैंडिडेट क्या कहते हैं इसमें अप्लाई जो उसका अपना जो सेल्फ मोटिव होना चाहिए एक्चुअली। और इसमें जितने भी क्वालिफिकेशन होंगे जैसे एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल, नेशनलिटी, तो इन सभी रिक्वायरमेंट को उन्हें पूरा करना पड़ेगा। आगे हम अब सभी क्वालिफिकेशन को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले तो नेशनलिटी और सिटीजनशिप पर आता है। इसमें जो एक जो कैंडिडेट होना चाहिए इंडिया का है तो अच्छा है, नेपाल का भी हो सकता है, भूटान का भी हो सकता है, और कोई तिब्बतन रिफ्यूजी है जो भारत 1 जनवरी 1962 से पहले और उनका इरादा है कि वह भारत में ही रहेंगे जिएंगे, तो वो भी भर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे भारतीय जो पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे केनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, जो कि भारत में अब सेल्फ इंटेंशन मतलब अब भारत में उनको जीना मरना उस इंटेंशन से रह रहे हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि इस पार्टिकुलर और 4 और 5 के लिए जो है भारत सरकार सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, तो ये आपको शो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के टाइम। वहीं देख लें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्रेडिट ऑफिसर के लिए एज जो है 20 से 29 साल होना चाहिए। रिलैक्सेशन के बारे में हम नीचे बात करेंगे। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री होना चाहिए किसी भी मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। उसके साथ आपको आपके पास ना आपका वैलिड मार्कशीट होना चाहिए, जिसमें आप ग्रेजुएशन आपने किया है तो आपके पास वैलिड मार्कशीट उसका होना चाहिए। वहीं IT ऑफिसर में जब आप देखिएगा तो इनके क्वालिफिकेशन में इनका भी एज 20 से 29 साल है। वहीं इनको आप 4 साल इंजीनियरिंग दीजिए,
टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन। या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन में। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास अगर एक ग्रेजुएट डिग्री है, साथ में आपने DOE ACC B लेवल पास किया हुआ आपका सर्टिफिकेट है इसका, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए कुछ यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन कैलकुलेटेड टू नियरेस्ट 2 डेसिमल्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेयर CGPA and OGPA is awarded. The same should be converted into percentage and indicate the same in online application. The fraction of percentage will be ignored, that is the 59.99% will be treated as less than 60% and 54.99 will be treated as less than 55%. अब देखिए कह रहे हैं कि जिन्हें जो मार्क्स जो भी मिला है वो जैसे आपको 94.22% आया है तो आप इतना तक शो करेंगे, ऐसा नहीं कि 94.2223 तक लिख दिया, आपको 2 ही डेसिमल तक शो करना है। और अगर आपको CGPA या OGPA में मार्क्स अवार्डेड है ग्रेजुएशन में, तो क्या होता है हर एक कॉलेज का रूल होता है कि उसे कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो वो वहां कंसीडर किया जाएगा। साथ साथ में देखिए यहाँ इस मायने को इसलिए ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि आपका यहाँ मेरिट लिस्ट बनना ऑनलाइन एग्जामिनेशन से, फिर बाकी जो आपका इंटरव्यू होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा उस बेसिस पे बनेगा। तो इसमें जो 59.99% है, हर जगह क्या होता है जैसे 0.50 होते हैं, इससे जैसे 0.51 होता है तो उसे क्या कहते हैं, उससे एक ज्यादा माना जैसे जाता है, जैसे इसे 60 मानना चाहिए था, लेकिन जो है बैंक ऑफ इंडिया का साफ इंस्ट्रक्शन है कि 59.9 को 7% से कम माना जाएगा और 54.99 को 55% से कम माना जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये कल जो कॉलेज में जो भी आपको ग्रेड मिला है उसको कॉलेज के ही रूल के हिसाब से आपको परसेंटेज में बदल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैंडिडेट हु वर होल्डिंग द सिमिलर पोस्ट इन बैंक ऑफ इंडिया इन द पास्ट आर नॉट एलिजिबल हेंस नीड नॉट अप्लाई। अगर आप पहले बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई कर रहे थे इसी पोस्ट को लेकर आपने जॉब किया है तो आप वहां अप्लाई नहीं कर सकते। और कैंडिडेट को जो पूरे भारत में कहीं भी काम करने के लिए जो है अपना मतलब वो राजी होना पड़ेगा, आपका कहीं भी पूरे भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कहीं भी आपका पोस्टिंग पर है आपको वहां काम करने के लिए जाना पड़ेगा, ये प्री कंडीशंस है। और वहीं आगे देखिएगा, हाँ, और एक कैंडिडेट जो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज्यादा आप पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं रिलैक्सेशन के मामले में देखिए शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को 5 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, और वहीं एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन जिन्होंने कम से कम 5 साल का मिलिट्री सर्विस दिया उन्हें भी 5 साल का छूट इसमें दिया गया है। साथ साथ अगर आप जो है 1984 के दंगे से अगर आप अफेक्टेड हैं तो आपको 5 साल का इसमें जो है एज रिलैक्सेशन अपर लिमिट दिया गया है। हाँ, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड इन टेबल 2 above is applicable to general category and EWS candidates। अब देखिए अब आपको देखिए एक्चुअली ये जो पार्ट 2 है यहाँ जो लिखा हुआ 20 से 29 साल तो जनरल के लिए यही रहेगा, इनको किसी भी तरह का जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना, ना ही जनरल को ना ही EWS को। बाकी अब रिजर्वेशन देख लीजिए, रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए कुछ रिजर्वेशन रहेगा सीट्स का। पार्टिकुलरली अगर आप इन सभी कैटेगरी में आते हैं जैसे ओसी कैटेगरी में, फिर हो गया क्या कहते हैं विजुअल इंपेयरमेंट कैटेगरी में, हियरिंग इंपेयरमेंट कैटेगरी में, आईडी कैटेगरी में, तो इन सभी क्या है, इन सभी को कुछ ना कुछ जो है रिजर्वेशन होता है इनका बैंक में, तो इन्हें वो जो रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम आपको इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां से जाकर इसे डिटेल में देख सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है। और वहीं देख लीजिए हाँ कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं और आपको स्क्राइब का कंडीशन है कि आप लिख पाने के लिए या किसी भी काम के लिए आपको एक व्यक्ति का जरूरत है एग्जामिनेशन में, तो आपको उसके लिए इन पार्टिकुलर जो है कंसिक्वेंसेस को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप स्क्राइब का यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। वहीं चलिए आगे नीचे देखेंगे। हाँ, अब ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इतने सारे पोस्ट हैं, तो जो भी देखिए ये एक वो रूल है जो भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, 5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए, रेसिडेंशियल जो फ्लैट होना चाहिए वो 100 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा, तो इन सभी कंडीशंस को आपको मानना होगा।
और आपका जो सर्टिफिकेट जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाते हैं, जैसे स्टेट में ब्लॉक लेवल पर बनता है, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर बनता है, तो वहां का वो सर्टिफाइड होना चाहिए ईडब्ल्यूएस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। अब सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिएगा तो सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, जिसमें जो है इसमें कुल जो है 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन जो मैक्सिमम 40 नंबर का, और उसमें आपको 40 मिनट दिया जाएगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, और 60 मिनट भी आपको दिया जाएगा। वहीं जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन है 40 नंबर के, और 35 मिनट दिया जाएगा। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, और 45 मिनट आपको दिया जाएगा। वहीं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेटर राइटिंग एंड ऐसे में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 25 नंबर के मैक्सिमम, और टाइम जो रहेगा 30 मिनट रहेगा। और देखिए बैंक के पास पूरा अधिकार है कि यह इस मेथड को बदलकर कुछ और भी मेथड को ऑप्ट कर सके। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, बट इन केस की अगर कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया या फिर बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया, तो उन सब केस में ये कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और बाकी सभी कैटेगरी के को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब 35% जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेगा। इतना तो इतना लाना ही है। अगर सपोज कीजिए ईडब्ल्यूएस के लिए 100 सीट्स हैं, अब जो उनका क्वालिफिकेशन है 40%, अब 60 ही बंदे को इतना नंबर आ पाया, तो जो 60 को आएगा, बाकी जो 40 सीट्स बचे हैं उसको फिर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा। तो याद रखें आपको मिनिमम तो इतने मार्क्स लाने ही हैं। रॉन्ग आंसर्स के लिए आप पेनाल्टी भी लगाया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ बोला गया है जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे जो भी नंबर पार्टिकुलरली आपको दिया जाएगा उसका 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं। साथ साथ अब जो दूसरा स्टेप है इंटरव्यू का, इसमें जो है ये इंटरव्यू को टोटल 60 नंबर दिया जाएगा, जिसमें से जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40% मार्क्स स्कोर करने, वहीं एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 35% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। नीचे जो हमारा थर्ड स्टेप होगा ये है जनरल डिस्कशन का। इसमें कैंडिडेट को है जो है ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू जो कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स पर बुलाया जाएगा, और इनमें जो है मैक्सिमम मार्क्स जो 40 नंबर के रहेंगे, और मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और बाकी कैटेगरी के लिए 35% रहेगा। आगे चलिए देखते हैं अब फाइनल सिलेक्शन में क्या होना है। कि फाइनल सिलेक्शन जो बेस्ड होगा उसमें जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू का और ग्रुप डिस्कशन का, इन सभी को देखकर फिर जो है लिस्ट को तैयार किया जाएगा, जिनका मार्क्स ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ, जितने भी इनको वैकेंसीज है उसके हिसाब से ये लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। और कहीं अगर कोलैप्स करता है तो उसमें जो है मेरिट ऑर्डर, डेट ऑफ बर्थ, जो ज्यादा मतलब एज कैंडिडेट रहेंगे उनको ऊपर रखा जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखकर मेरिट लिस्ट आगे बनाया जाएगा। आगे देखिए अब क्या है, देखिए इसमें शुरू में ही लिखा था कि ये जो आपको जॉब मिलने वाला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए। देखिए बात बहुत सिंपल सा है कि ये जो आपको अभी एग्जाम सब आप दीजिएगा, आपको सेलेक्ट करवाएंगे, तो सर्वप्रथम आपसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस करवाएंगे। अब देखिए क्या है कि ये कोर्स करने के लिए आपको कुछ ना कुछ देखिए फी जो है इसका 3,50,000 प्लस जीएसटी लगना है इसमें। तो अब क्या है कि ये जो खर्च होगा ये बैंक आपको एज एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करेगी पहले, कि आप पे एजुकेशन लोन है तो आप इसके थ्रू आप अपना कोर्स पूरा करेंगे। क्या होगा जब आप कोर्स पूरा कर लीजिएगा तो आपको अब वहां जॉब लग जाएगा, आप वहां काम करने लगेगा। तो कुछ समय बाद देखिए इन्होंने क्या बताया है, हाँ, कि बैंक में grant education loan to the candidate subject to eligibility as per education loan scheme of our bank regarding quantum of finance, margin, security, documentation, rate of interest, repayment, etc. The maximum loan amount granted to the candidate will be equal to course fee। जैसे 3,50,000 प्लस जो भी आपका जीएसटी लग रहा है उतना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ अगर कैंडिडेट चाहता है कि वो अपने लैपटॉप या लोन क्वांटम फॉर लैपटॉप सबके लिए लोन चाहिए तो उसे मैक्सिमम 50,000, नहीं तो जो भी लैपटॉप का कॉस्ट होगा वो भी उसे प्रोवाइड किया जाएगा। बशर्ते अब देखिए ये जो क्या कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ कोर्स फी क्या है, जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा 5 साल का सर्विस बैंक में एज ए रेगुलर एम्प्लॉय, तो आपका जो भी कोर्स फी लगा था बैंक आपको वापस कर देगा, और जो भी आपने एजुकेशन लोन उठाया था, कोर्स फी उठाया था, सभी चीज आपको आपके लोन अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। मतलब समझ लीजिए खर्चा 0 है, बट आपको 5 साल का सर्विस देना पड़ेगा पीजी करने के बाद। तो एक्चुअली जॉब भी आपकी लग जा रही है ना रेगुलर बेसिस पे, तो आप वहां जॉब भी कर पा रहे हैं, एक अच्छा खासा सैलरी भी उठाइएगा। और इसको लेकर कुछ एग्रीमेंट किए जाएंगे। और देखिए हालांकि जब आप पीजी करते रहिएगा तो पहले 3 सेमेस्टर में आपको जो है स्टाइपेंड 2500 का प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक्चुअली पीजी तो 4 सेमेस्टर का होता भी है, और लास्ट सेमेस्टर में आपको 15,000 पर मंथ मिलने लगेगा। और उसके बाद जब आप जॉब मेंडल ड्यूटी में आएगा तो जो भी इसका जो जॉब लाइक पे था वो आपको मिलने लगेगा।
वहीं एग्जामिनेशन सेंटर में देख लीजिए, गुजरात है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, चंडीगढ़ है, तमिलनाडु है। नीचे आते हैं, उत्तराखंड है, उत्तराखंड, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार। मान लीजिए तो सारे स्टेट्स को इन्होंने इंक्लूड किया है। नहीं तो आपसे जो नजदीकी प्लेस है आप वहां जाकर इसका टेस्ट दे सकते हैं। आप देख लें आपसे क्या क्या जो है, हर स्टेट में कुछ कुछ जगह सेलेक्टेड है, तो वो जो भी आपसे सेलेक्टेड हो फॉर्म भरने टाइम आप उसी एरिया को सेलेक्ट करें। और हाँ, इसमें से कोई भी जो आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो कुछ भी चेंज नहीं होना है। और ये बैंक जो है, हो सकता है कि कहीं आप सेंटर फुल हो गया तो बैंक अपने मर्जी से जो है आपका जहां कहीं भी सेंटर देगा आपको उसे मानना पड़ेगा। अब देखिए, इंटरव्यू के टाइम आपके पास कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनमें जो है जो कॉल अप लेटर आपको मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद, वो फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी आप भरिएगा उसका प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो आपका क्लास 10th हो जाए, क्लास 10 सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है, आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट जो आपको देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट में जनरल को छोड़कर कोई और चूज कर रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन को जो अपना जो भी उनका पार्टिकुलरली जो कॉपी वॉपी होता है सर्विस डिस्चार्ज का वो देना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें भी अपना जो है प्रूफ दिखाना पड़ेगा। और ये देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और हाँ, रिलैक्सेशन के लिए आपको जो है पार्टिकुलरली यहाँ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिस भी कास्ट के बेसिस पे आप रिलैक्सेशन उठा रहे हैं। और हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी आप दिखा सकते हैं। और वहीं देखिए, ये तो इंटरव्यू के टाइम उतने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। बाकी अब जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो आपको उसमें जीडी कॉल लेटर जो आपको दिया जाएगा इंटरव्यू के बाद, वो साथ साथ आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एप्लीकेशन का फोटोकॉपी, इतना ही चीज प्रोवाइड करना है इस टाइम। आप अपना जो भी सर्टिफिकेट्स ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, इन सभी चीजों का जो आप सही कंपिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट बनवा कर रखें, अदरवाइज नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आइडेंटिफिकेशन में याद रखें, जो भी आपका क्लास 10th का है, आधार कार्ड है, जहां जो सर्टिफिकेट आप यूज कर रहे हैं नाम सब में सेम हो, अगर डिफरेंट है तो अभी भी आप सुधरवा सकते हैं, टाइम है उसमें। हाँ, अब बोल रहा है कि द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट इज इन डाउट, द कैंडिडेट मे नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो क्या कहते हैं आपका मतलब नहीं वैलिड आईडी प्रूफ माना जाएगा। राशन कार्ड हो गया और लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस, इनको वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। इन केस कैंडिडेट हु हैव चेंज्ड देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस अ गैजेटेड नोटिफिकेशन, देयर मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट इन ओरिजिनल। और सपोज कीजिए आपने नाम में कुछ बदलाव किया है किसी लेटर का, तो आप अगर गैजेटेड नोटिफिकेशन जो भी कोर्ट वोट से साइन होकर आता है अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो आपको चीजें, आपको जो इंटरव्यू या जो भी ग्रुप डिस्कशन में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब कुछ रूल्स हैं ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू सब को लेकर, तो आपको ये कोविड-19 के कारण कुछ है, मास्क होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, सिंपल पेन होना चाहिए, और एग्जाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब अप्लाई करने का है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर फी पे कीजिएगा, फिर अपना फोटो सब अपलोड कीजिएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया 11 फरवरी आज से लेकर 25 फरवरी तक है इसे जमा करने का। और सिर्फ आप इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई अदर मोड जो है ये एप्लीकेबल नहीं है इस फॉर्म के लिए। बाकी अब इधर कुछ साइज वाइज लिखा हुआ है सब फोटो अपलोड करने का, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। वही एप्लीकेशन फी के बारे में जान ले तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 850 रुपए फी लगेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 175 रुपए लगेंगे। और ये जो ऑनलाइन ही पेमेंट होगा थ्रू वेरियस लाइक की नेट बैंकिंग के थ्रू और भी जो सब है उसके थ्रू ये पेमेंट होना है। बाकी अब नीचे यहाँ कुछ प्रोसेस सब लिखे हुए हैं, तो ये पीडीएफ के लिंक में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऐसे मैंने आपको सारा मैंडेटरी चीज बता दिया। ऐसे मैं कहूंगा आप हमारे आपको कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपको शुरू से लेकर अंत तक सभी नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ बताएंगे। चलिए आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर, या फिर इसी के डेट या इंटरव्यू डेट सब को लेकर। चलिए मिलते हैं आपसे, फिलहाल जय हिंद।